नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है आप लोगों की पहले जो पेपर हो चुके हैं उनमें बहुत अच्छी हेल्प हुई होगी हमारी इस क्वेश्चन के माध्यम से। और लगातार हम इन क्वेश्चन से जुड़ रहे हैं। कहाँ ये पेपर हो रहा होगा आप लोगों को, उससे 2 से 3 दिन पहले आराम से ये आप लोगों का पेपर मिल जाएगा। आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के कैलकुलस वाले पेपर को, मतलब मैथ का ये आप लोगों का पहला पेपर रहेगा। मैथ्स का ये पहला पेपर आप लोगों का रहेगा बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर को लेकर के। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे और शायद आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कितने क्वेश्चन आपको ए सेक्शन में करने होते हैं, कितने बी सेक्शन में करने होते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है शायद आप लोगों को 7 से 8% शायद ए सेक्शन में करने होते हैं। मैं भाई कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख लेना पेपर से पहले, आप लोगों को उसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। पार्ट ए जो होता है, ए पार्ट में आप लोगों को शायद इसमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक शायद 2 नंबर का होता है, ऐसा कुछ, शायद मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। और बी में भी आप लोगों को यहाँ पर कितने क्वेश्चन करने होंगे, 5 करने होंगे। और 5 और 5 10 अल्टरनेट आप लोगों को इसमें क्वेश्चन मिल रहे होंगे। सी में यहाँ पर आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने होंगे, आपको 5 मिलेंगे। और मुझे जहां तक याद है आप लोगों का ये जो है 8 नंबर का एक प्रश्न होता है। फिजिक्स में ये 5 ही नंबर का होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है शायद। एक बार जोड़ के इसको देख सकते हो आप लोग। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, एक बार ध्यान से इसको देख लेना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। और वैसे सिंपल सी बात है, ए सेक्शन के जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप लोगों को करने होते हैं। बी सेक्शन में आप लोगों को अल्टरनेट मिलेंगे, तो प्रत्येक में एक पार्ट को आपको करना होता है। और सी में अगर 5 क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ये वाली चीज है। चलिए, ये आज हम जो बात करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर को, चलिए हम बातचीत कर लेते हैं डायरेक्ट। और वैसे आप लोगों को बार बार ये चीज बता दी गई है कि आप लोगों को आराम से टेंशन फ्री रहिए, अपना आपके पास जो भी मैटर है उसको तैयार करते हुए चलिए। एग्जाम से 3 दिन पहले से 4 दिन पहले तक आप लोगों को ये पेपर जो हम डाल रहे हैं ये मिल जाएगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सको। और उससे पहले भी अगर हमारे पास बीच में शेड्यूल में टाइम रहेगा तो हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं आपके पेपर से काफ़ी दिन पहले कर रहे हैं, तो आराम से ये चीज़ें आप हमारे पास तैयार हैं। लेकिन किस सिस्टम के साथ हमें अपलोड करने हैं वीडियो, क्योंकि पहले जो पेपर होंगे उनके पहले करने हैं, साथ के साथ फिजिक्स के भी करने हैं, केमिस्ट्री के भी करने हैं, बोटनी के करने हैं, जूलॉजी के करने हैं, सारे वीडियोज करने हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तब थोड़ा सा वो मैनेज हमें भी करना होता है। लेकिन इतना निश्चित रहिए कि आपको पेपर से कम 3 से 4 दिन पहले ये पेपर मिल जाएगा। 3 से 4 दिन काफ़ी होते हैं, ये जो पेपर डालेंगे आप लोग एक दिन में निकाल सकते हो आराम से। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट बातचीत करता हूँ क्वेश्चन की। तो पहला पार्ट है आप लोगों का जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में हमने 10 क्वेश्चन डाले हैं। और मैंने जैसा भी आप लोगों को बताया, शायद मेरे अकॉर्डिंग इसमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं। पहली डेफिनेशन इसमें पूछी गई है कि पदिक समीकरण क्या होते हैं, उसको परिभाषित करना है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के जितने टॉपिक हैं उनमें से उनकी डेफिनेशन कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे वक्रता है, पदिक समीकरण है किस प्रकार, एनवलप है, केंद्रज है, जो चीजें होती हैं उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है इस सेक्शन के अंदर। कोई छोटा बड़ा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, चांसेज होते हैं कि बहुत छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला तो था आप लोगों का पदिक समीकरण क्या है, इसको डिफाइन करना है। दूसरा है वक्रता क्या है, इसको परिभाषित करना है। तीसरा है ध्रुवीय अभिलंब और स्पर्शी जो होता है उसको डिफाइन करना है, ध्रुवीय, स्पर्शी और अभिलंब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है समघात फलन क्या है, इसको पूछा गया है। समघात फलन को डिफाइन करना है। आप लोगों को आयलर समीकरण वगैरह जो याद होगी वहां से आप लोग इस चीज को, यूलर समीकरण, ये देखो ये दे रखी है यूलर समीकरण क्या है। तो इस समीकरण में समघात समीकरण का जो यूज किया जाता है आंशिक अवकलन वाले पार्ट में, उस चीज के लिए यहाँ से पूछा गया है कि समघात फलन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवलप और केंद्रज क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है। एनवलप और केंद्रज क्या होते हैं उनकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्रिचलेट फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है। ट्रिपल समाकलन में जो फॉर्मूला होता है ड्रिचलेट फॉर्मूला, उसको आप लोगों को यहाँ पर इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है कि क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का 8 नंबर है, यहाँ से दे रखा है 0 से 3। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये है 0 से 2, ये लिमिट दे रखी है। और ये दे रखा है एक्स वाई, ब्रैकेट में दे रखा है 1 + XY। और इसको dx dy क्या करना है, यहाँ पर इसका डबल समाकलन करना है। तो आप लोगों को ये पता ही होगा कौन सा करना होता है, सिंपल समाकलन आप लोगों को इसमें करना है। और वैल्यू लिमिट आप लोगों को दोनों दे रखी है, मतलब इसका सरल करना है। नेक्स्ट दे रखा है परिक्रमण ठोस क्या होते हैं, परिक्रमण ठोस क्या होंगे, उसको क्या करना आप लोगों को डिफाइन करना है। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन है ए पार्ट का वो है क्षेत्रफलन और चापकलन क्या है, इसको भी डिफाइन करना है। तो ये आप लोगों की छोटी छोटी परिभाषाएं थी जो लिखी गई हैं
और लगभग ये है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक की नाम क्या है उसी की डेफिनेशन, जैसे आप लोगों का चैप्टर है एनवलप के अंदर उसकी डेफिनेशन पूछ लेगी, पदिक समीकरण आपका चैप्टर है उसकी डेफिनेशन पूछ लेगी, और ये समघात फलन क्या होते हैं, इस प्रकार की छोटी डेफिनेशन आप लोगों से यहाँ पुट पर पूछी जाती है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी सेक्शन ए की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन बी को लेकर के, तो ये आप लोगों का आ जाएगा पार्ट बी। यहाँ तक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे जाए अच्छे से। चलिए पार्ट बी में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें पहले में ए और बी दो गए हैं, इसका मतलब इसमें जो दोनों अल्टरनेट आपसे पूछे जाते हैं दोनों डाले गए हैं, और आप लोगों को कम से कम इतने क्वेश्चन तो तैयार रख लेने हैं। यहाँ पर अल्टरनेट है तो क्या हुआ, हमें तो ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये दे रखा है आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा का क्या ज्ञात करना है, पदिक समीकरण ज्ञात करना। अब भाई मैथ में ये होता है कि हमने ये डाल दिया आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा, एग्जामिनर यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा भी डाल सकता है, तो ऐसा कोई छोटा मोटा परिवर्तन कर सकता है वो, यहाँ पर जो वक्र देगा या जो इक्वेशन हमें दे रहा होगा उसमें कोई चेंज कर सकता है, लेकिन पदिक समीकरण ज्ञात करने की जो प्रोसीजर रहती है, आप लोग एक ये क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर फलन चेंज कर दिया जाता है, इक्वेशन चेंज कर दी जाती है, तो उससे प्रोसीजर पर फर्क नहीं पड़ता है, छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है। तो आप लोग एक एग्जाम्पल हमने दिला है, इसका मतलब यहाँ पर पदिक समीकरण के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। दूसरा दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो रो है, तथा tan फाई बराबर दे रखा है आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये मान वैल्यू दे रखी है tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो आपको सिद्ध ये करना है कि आर अपॉन रो का जो मान होगा वो ये होगा साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा के बराबर में आ रहा होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये आप लोगों का पहला जो चैप्टर है पदिक समीकरण वाला, उससे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आंशिक अवकलन वाला चैप्टर, जो आप लोगों का है आंशिक अवकलन वाला चैप्टर। तो आंशिक अवकलन वाले चैप्टर से इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि समघात फलन के लिए आयलर समीकरण जो ज्ञात करनी होती है, इस पर वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफर्म पूछा जाना है। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी को सी सेक्शन में डाल दिया जाएगा, डेफिनेशन आपको पूछ ली गई है सेक्शन में, और छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पूछ लिया है। तो इसका किस प्रोसीजर से कैसे आयलर समीकरण को यूज किया जाता है उस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर सिंगल समाकलन में पूछ लिया गया, वहां पर डबल में भी पूछ लिया जाता है, एक्स स्क्वायर डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू, उस प्रकार से इन चीजों को एक स्टेप आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो जब एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो वो सी सेक्शन में आपसे पूछ लेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन पर आपसे कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाना है, चाहे संख्या चेंज कर दे उससे कोई खास बात नहीं है। तो आप प्रोसीजर क्या है वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। चलिए ये दे रखा है u बराबर लोग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, नीचे दे रखा है x प्लस वाई, और इससे ये सिद्ध कर ये प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का जो मान आएगा वो कितना आ रहा होगा। यहाँ पर देखो तो ये दिया प्रूफ, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं लिखी है, तो आप लोग इसको निकाल लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy का वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर इसका मान मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये है कि u बराबर एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पाई मिनिमम मान ज्ञात करना है। भाई यहाँ पर समझाने की बात यह है कि ये दो क्वेश्चन डाले गए हैं, और वही बात वापस मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन चेंज किया जा सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात किया जा सकता है उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, और ये तो कम से कम दोनों क्वेश्चन कर लेना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ बिंदु पूछ लिया, वो पॉइंट पूछ लिया कि कौन से पॉइंट पर है, और यहाँ पर वैल्यू पूछ ली, तो पॉइंट आ जाएगा तो वैल्यू निकालने में फंक्शन में रखना ही होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को पहला अवकलन निकाल के 0 के बराबर रखने, डबल अवकलन के जो मान आ रहे होंगे r का मान ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए वो सारी चीजें यहाँ पर चेक करनी होती है आप लोगों को, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलिए तो ये हमारे हो गए पहले दो क्वेश्चन पार्ट बी के जो आप लोगों को तैयार करने हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का पार्ट बी का। ये दे रखा है कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, तो ये मान के चलो कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का क्वेश्चन कंफर्म आना है। अगर छोटा क्वेश्चन मान लो आप लोगों को पता है कि पैरेलल अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है तो क्या करना होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है उसका जो गुणांक होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो एक्स एक्स के या वाई एक्स के समांतर आप लोगों को अनंत स्पर्शी मिल जाती है। और फिर अगर नहीं अनंत वो समांतर नहीं है, तिर्यक अगर निकालनी होती है तो मेथड आप लोगों को पता ही है कि वो फाई का मान निकालना होता है, फाई टू डैश वो फंक्शन बना करके। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, लेकिन ये मान के चलिए कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करना कंफर्म आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने दिया है हो सकता है वहां पर एग्जाम्पल चेंज कर दे, इसके अलावा कुछ नहीं होना। तो आप लोग अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करने, कम से कम एक एग्जाम्पल कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, प्रोसीजर बिल्कुल डिटो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि y बराबर mx प्लस रूट ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर का क्या ज्ञात करना है, एनवलप ज्ञात करना है यहाँ पर इसके लिए। तो एनवलप यहाँ पर इन चीजों के लिए ज्ञात करना है। इसी में तीसरा क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट डाले गए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है बी सेक्शन में अगर आप लोगों का, जैसा मैं अभी बोल रहा था, शायद 5 या 6 नंबर के आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा तो 2 भी डाल सकता है वो किसी में। तो यहाँ लिखा है कि अनुरेख करना है आप लोगों को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy, ये वाला वक्र आप लोगों को दे रखा है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये दे दिया e की पावर x, e की पावर में x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, ये कंप्लीट है। इसका आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आप लोगों को इसमें करना है। तो सिंपल है, ट्रिपल इंटीग्रेशन मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी आप लोगों को आता होगा। और ये भी इंटीग्रेशन है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है, लेकिन इस बार कौन सी दे दी आप लोगों को, पोलर फॉर्म दे दी है, ध्रुवीय रूप में दे दी है, यहाँ कार्तीय फॉर्म दी है। तो दोनों लगभग सेम तरीके से ये चीजें हो रही होंगी। नेक्स्ट वाला ये जो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा सी पार्ट इसमें पूछा गया है क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन का मतलब होता है ये dx dy जो लिख रखा है इसको dy dx के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी। तो ये क्रम परिवर्तन का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको एक बार कर लेना भाई। क्रम परिवर्तन का एक क्वेश्चन कर लेना आप लोग, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे। एक में अगर लिमिट चेंज करना सीख गए ना आप लोग, तो बाकी में भी सेम तरीके से चेंज हो रही होंगी। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी का। चलिए ये हमारा रहेगा, चलिए पूरा कर लेते हैं इसको, एक ही दिखाई देगा तो यहां तक रख लेते हैं। ये है पार्ट बी का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट की हम बात कर रहे होंगे। आर बराबर दे रखा है a1 प्लस कोस थीटा तथा दे रखा है आर स्क्र बराबर a स्क्र कोस 2 थीटा का हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्षेत्रफल वाला जो पार्ट है, जो समीकरण है, उससे ये चीज आएगी। तो ये 2 वक्र दे दिए गए हैं, इन दोनों वक्र के लिए आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट है मूल बिंदु को स्थिर मान करके y स्क्र बराबर 4ax की क्या ज्ञात करनी है आप लोगों की, नेज समीकरण। तो इस परवलय के लिए आप लोगों को क्या ज्ञात करनी है, नेज समीकरण आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज है कि हम क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे होंगे, आप लोगों ने पूरे सेशन में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो आप लोगों को यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से दे दिए जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों का रिविजन हो जाए उस चीज के माध्यम से। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो है आर बराबर a1 प्लस कोस थीटा। इसके लिए प्रूफ ये करना है कि रो का जो मान रहेगा वो रूट आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। और इसी पर में प्रूफ ये करना है कि 9 रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाए, 16a स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इसी एक क्वेश्चन के अंदर ये 2 पार्ट अलग अलग से पूछे गए हैं। तो ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पूछे जा सकते हैं क्योंकि बड़ा पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1 नंबर हो गया आप लोगों को, बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन के बारे में। ये जो मैंने बताया था आइलर समीकरण वाला, ये वापस यहाँ पर आ गया है। इसी को मैंने बताया था, इसको एक पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना आंशिक अवकलन के आइलर समीकरण के लिए। u बराबर tan इनवर्स ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। इसके लिए प्रूफ ये करना है आप लोगों को कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या होना चाहिए, साइन 2u का वैल्यू होनी चाहिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। प्रोसीजर इसके इजी है, आइलर समीकरण इसमें यूज करनी है, सिंपल सी बात ये रहेगी। और ये बार बार पूछा जाता है, ये मान के चलिए कि तीनों पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बी सेक्शन में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, सी सेक्शन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का मिलना है इस वाले पार्ट से, और एक जैसे क्वेश्चन है लगभग सारे। तो पहले इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि समघात जो फलन होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समघात फलन के लिए आइलर समीकरण यूज करके हम इस चीज को क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके ये देख सकते हो आप लोग, समघात फलन है, तो वहीं से इस चीज को क्या करना है, हमें यूज करना है। ये वैल्यू ज्ञात करनी है, और जहां पर ये कंडीशन आप लोगों को दे रखी होगी एक्स वाई जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और जहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। मेरे हिसाब से ये डिरिचलेट फॉर्म जो आप लोगों को मैंने 1 नंबर में फॉर्मूला पूछा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर ये है y बराबर a कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a के लिए प्रूफ ये करना है कि रो का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन a के बराबर आप लोगों का इसका आंसर आ रहा होगा। तो ये रो का मान आप लोगों से यह ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है कि दीर्घ x के सापेक्ष घूमता है।
ये प्रवलय दे रखा है आप लोगों को, और ये प्रवलय अगर दीर्घ अक्ष के सापेक्ष घूमता है तो परिक्रमण दीर्घाक्ष गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो भाई ये दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त को अगर दीर्घ अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है तो बनने वाला जो पृष्ठ रहेगा उसके लिए हमें क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। जो परिक्रमण क्षेत्र और एरिया वाला जो पार्ट है क्षेत्रफल वाला, उससे ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे सी सेक्शन के रिलेटेड। तो ये आप जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, उसका मैथ का पेपर फर्स्ट जो था कैलकुलस वाला, ये पार्ट था। ठीक है भाई, इसमें दोनों बुक हैं, अवकलन और समाकलन वाली, दोनों बुक से इस पार्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। और इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, बाकी आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छे से चल रही होगी, और ऑल द बेस्ट आप लोगों को, क्योंकि ये यूनिट आप लोगों, ये जो पेपर है आप लोगों को, ये मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों के पेपर से 3 से 4 दिन पहले आराम से मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि मैथ में आप लोगों को प्रोसीजर बिल्कुल सेम पूछा जाता है। जैसे अनस्पर्शी वाला दे दिया तो अनस्पर्शी पूछी जानी है, कन्फर्म है, लेकिन भाई जो एग्जाम्पल हमने डाला है उसने में अगर संख्या चेंज कर दी जाती है तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना, आराम से आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।